गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया था, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या भी आते हैं, है ना। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जो भी टाइप्स है उस पर आधारित प्रश्न पर, है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग को दिख रहे होगा यहाँ पे ए बी डी एम पी क्यू टी वी और डब्लू केंद्रोमुख। केंद्रोमुख मतलब हुआ केंद्र की ओर, केंद्रोमुख, है ना। उत्तरोमुख उत्तर की ओर, दक्षिणोमुख मतलब दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्रोमुख मतलब सेंटर, इन सेंटर, है ना, है फेस इसका। केंद्रोमुख होकर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ये वृत्त है, सर्कल है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एक सर्कल बना लीजिए, ठीक। और इसमें देखिए कितना आदमी है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 आदमी। तो पहला काम क्या होना चाहिए, इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 9 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया लगभग इक्वली। अब देखिए प्रश्न की ओर हम आते हैं। डी ए के बाएं को तीसरा है, डी ए के बाएं को तीसरा है। याद करिए, जब मैं आप लोगों को बताया था, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, बाएं। लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, बताए थे। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, इसे क्या कहेंगे, दाएं, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम ये कर दिए हम। आगे आ रहा है डी ए के बाएं तीसरा। तो मैं बताया था, जहां से मन हो आप प्रश्न को शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां से शुरू करने के लिए मैं बोला था। क्यों बोला था आपको पता है, क्यों बोला था? ताकि आपको दायां बायां, राइट लेफ्ट करने में आसानी होगी, बैठाने में भी आसानी होगी। तो देखिए डी ए के बाएं को तीसरा, डी ए के बाएं, यहां ए रख दिए, ए के बाएं को तीसरा, 1 2 और तीसरा हो गया। डी ए के बाएं तीसरा, जो कुछ याद आया? जो किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए? जो दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होता है, बताए थे ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और, तथा, था और लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए, और जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए। आप सब में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, तो प्लीज उसको देख लें। उसको जब आप देखेंगे, वही थ्योरी है, वही ट्रेलर है इस फिल्म का, सीटिंग अरेंजमेंट का। इसलिए आप लोग ट्रेलर देखना ना भूलें, है ना। थ्योरी को समझ लें, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में हमने उस पिछले वीडियो में मैंने बताया है, सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 1 में जो का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे। तो यहां दूसरा व्यक्ति कौन है, ए। दूसरा व्यक्ति कौन है, ए। क्योंकि जो बाद में, जो पहले लिखते हैं पहला व्यक्ति, जो उसके बाद लिखते हैं दूसरा व्यक्ति, जो उसके बाद लिखेंगे तीसरा व्यक्ति, यही ना होता है। तो ध्यान दीजिए, जो डब्लू के बाएं दूसरा है, जो डब्लू के बाएं दूसरा है, तो जो दूसरा व्यक्ति, जो किसके लिए भाई, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। तो जो डब्लू के बाएं दूसरा है, तो डब्लू के बाएं दूसरा कौन है, बाएं ए है। तो यहाँ ए दे देंगे, तब ना यहाँ पहला दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से समझ लीजिए, डी ए के बाएं को तीसरा, डी ए के बाएं को तीसरा। हम बोले थे यहां से शुरू कर, कहीं से भी करिएगा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राइट लेफ्ट में। लेकिन मैं इसलिए यहां से बोला हूं आप लोग को शुरू करने के लिए, इससे आपको दायां बायां करने में आसानी होगा। इसके लिए एग्जाम्पल एक मैं दिया था, जैसे अगर आप क्रीम यहां लगाते हैं, यहां से यहां लगाएंगे तो ऐसे ऐसे आप लगा सकते हैं, जो लगाता है क्रीम भाई। लेकिन अगर आप यहाँ क्रीम लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ लेकर जाइए,
वहां पर क्या होगा, परेशानियां होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे क्रीम लोग लगाते हैं, जो लगाते हैं ऐसे ऐसे 2-4 जगह लगाया, चारों को इसी से कर दिए, है कि नहीं है? तो वही क्रीम लगाने वाला बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहां लिखने के लिए। आगे है जो W के बाएं दूसरा है, तो ये हो गया DA के बाएं तीसरा, DA के बाएं 1 2 तीसरा। क्लियर? जो दूसरे व्यक्ति के लिए, तो जो A के बाएं, जो W के बाएं दूसरा है, मतलब क्या, A जो है दूसरा व्यक्ति, जो मतलब दूसरा व्यक्ति, जो मतलब दूसरा व्यक्ति, तो जो मतलब A W के बाएं दूसरा 1 2। क्लियर हो गया ये भी। आइए आगे है BW के दाएं दूसरा, BW के दाएं दूसरा। अब बताइए W के दायां इधर होगा कि इधर होगा, एंटी क्लॉक में होगा या क्लॉक में? तो एंटी क्लॉक में होगा, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। BW के दाएं दूसरा 1 2, यहां भोलवा हो गया, हो गया। BW के दाएं दूसरा, और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और का यूज, और मतलब, और M के बाएं चौथा, और ध्यान दीजिए, और किसके लिए भाई? पहले व्यक्ति के लिए। तो और मतलब M के बाएं चौथा, M के बायां ऐसे होगा ना, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगा उस टाइम भी ऐसे ऐसे करने से प्रश्न आपको बन जाएगा, है ना। तो M के बाएं चौथा, तो M के बाएं, यहां अगर M रख देंगे तो 1 2 3 चौथा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? M के बाएं चौथा भी हो गया। आगे यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आगे VQ के दाएं चौथा, VQ के दाएं को चौथा है, VQ के दाएं को चौथा है। अब ये बताइए VQ के दाएं चौथा है, जो A के निकटतम पड़ोसी को नहीं दर्शाता है, जो निकटतम पड़ोसी नहीं है। निकटतम पड़ोसी मतलब नेबरहुड, है ना, एकदम नजदीक का पड़ोसी, एग्जैक्ट में, है ना। तो VQ के दाएं चौथा। पहले ये बताइए, जो यहां जो किसके लिए आया है भाई? तो जो आया है Q के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। जो किसके लिए आया है? दूसरे व्यक्ति Q के लिए। जो A के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा? Q यहां नहीं होगा, यहां लड़ाई हो जाएगा, इससे झगड़ा है इसको। तो कह रहा है जो A के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A का निकटतम पड़ोसी यहां नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं VQ के दाएं चौथा, तो Q यहां नहीं होगा। अगर यहां देखेंगे तो VQ के दाएं को चौथा, Q यहां देंगे तो एक बात करें, 1 2 3 चौथा यहां हो सकता है। अब देखिए VQ के दाएं को चौथा, VQ के दाएं को चौथा, 1 2 3 चौथा यहां रख दिए, ठीक। यहां अगर विकल्प बनेगा, एक बात कर रहे हैं, यहां नहीं रख करके यहां रखेंगे Q, तो 1 2 3 चौथा ये मर जाएगा। यहां रखेंगे तो 1 2 3 चौथा ये मर जाएगा। तो निश्चित तौर पर यहीं Q रहेगा, यहीं V रहेगा। जैसे देख लीजिए आप लोग, चेयर कितना खाली? 1 2 3 और 4 गो सीट खाली है। अब कह रहा है VQ के यहां तक Q किसी कीमत पर नहीं होगा। जब ये होगा अभिषेकवा से लड़ाई हो जाएगा, तो यहां तो नहीं होगा। अब रह सकता है यहां Q को अगर यहां हम लोग रखते हैं तो VQ के दाएं चौथा है, Q के दाएं को चौथा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 चौथा यहां हो सकता है। आगे देखते हैं यहां रख करके Q को, तो 1 2 3 चौथा अभिषेकवा के जाकर बैठ जाएगा, मर जाएगा अभिषेकवा, यहां नहीं होगा Q बाबू साहब यहां नहीं आइए, नहीं तो अभिषेकवा के सीट पर कोई आ जाएगा, कौन? V। यहां रखेंगे Q, तो 1 2 3 चौथा इस पे बैठ जा रहा है, इसलिए किसी के ऊपर जाकर नहीं बैठेंगे, जहां चेयर खाली होगा वहीं ना जाके बैठेंगे लोग, इसलिए निश्चित तौर पे यहां Q होगा। अब V जो है Q का दाएं चौथा, 1 2 3 चौथा यहां हो गया, V ना, V है VQ के दाएं चौथा हो गया। जो A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका भी जवाब दे दिए। आगे कह रहा है
टी पी के बाएं को चौथा, टी पी के बाएं को चौथा, अगर यहाँ पी रख देंगे तो 1 2 3 चौथा, तो यहाँ टी हो गया। अगर यहाँ पी रखते तो यहाँ दायां हो जाता, इसलिए हमको बायां चाहिए। टी क्या चाहिए? टी जो है पी के बाएं को चौथा, 1 2 3 चौथा, हो गया, सेटिंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, हाँ, इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं है। प्रश्न को सेट कर दिए। अब देखिए, जब प्रश्न सेट कर दिए, पहला प्रश्न है निम्न में से विषम को चुने, मतलब ऑड को, अलग को, जो समाज से अलग है उसको चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए एम डी, देखिए इसको दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा जानते हैं? जो प्रश्न में दी गई निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार निम्न में से 4 किसी तरह समान है, मतलब बराबर है, अर्थात उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता है ना? या कहेगा निम्न में से विषम को चुने, ऑड को चुने, है ना, फाइंड द ऑड। अब देखिए, तो समाज से अलग किस प्रकार हो सकता है? तो कभी कभी कर देगा 2 गो को लेफ्ट कर देगा, 1 को 2 गो 4 गो लेफ्ट कर देगा, 1 गो राइट कर देगा, वही आंसर। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए एम डी है ना, तो यहाँ देखिए एम और डी क्या है? एम और डी को देखा जाए तो एम और डी देखिए 1 का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, अब बायां है, चलिए ये ठीक है। अभी आगे है क्यू और पी, क्यू और पी 1 का चलिए डिफरेंस है, लेकिन ये क्या है? क्यू और पी, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है। 1 का ये क्लॉकवाइज है ना, एम और डी क्लॉक में है, तो यहाँ सी लिख दीजिए क्लॉक। ये क्या है? क्यू और पी एंटी, 1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू लिख दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ए और भी, है ना, ध्यान दीजिए, ये क्या है? 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्या है? क्लॉकवाइज है ना। क्यू और टी क्लॉकवाइज है, क्यू और टी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अब ध्यान दीजिए डी और बी, देखिए डी और बी को देखिए क्लॉकवाइज है, डी और बी भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना। तो ये क्लॉकवाइज है, 1 का डिफरेंस, ये भी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्यू और पी जो है, क्यू और पी क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यू और पी समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या करेगा? डिफरेंस 1 का आ जाएगा, डिफरेंस 1 का, किसी में 2 का, तो अलग आप लोग को ढूंढना है, आराम से ढूंढ लेंगे। किस प्रकार है? यहाँ पे क्या है? सब में 1 का डिफरेंस है ना। एक जंप किया है, एक आदमी को छलांग मार दिया है, लेकिन किया क्या है भाई? सब इसको क्लॉकवाइज रखा है, एम डी को क्लॉकवाइज रखा है, ए अभी को क्लॉकवाइज रखा है, क्यू और टी को भी क्लॉकवाइज रखा है, क्लॉकवाइज ऐसे रखा है, और डी बी को भी क्लॉकवाइज रखा है, लेकिन क्यू पी को क्या रखा है? क्यू और पी को एंटी क्लॉकवाइज रखा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे, कह रहा निम्न में से किस संयोजन में, है ना, किस संयोजन में पहला व्यक्ति, है ना, इसका आपको विकल्प नहीं लिखे हैं, विकल्प मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको विकल्प को बनाएंगे। विकल्प इसका ले लीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है DVM, दूसरा विकल्प है BPD, तीसरा विकल्प है, पहला है DVM BPD, तीसरा विकल्प है WQB, चौथा विकल्प है TAW, पांचवा विकल्प है AMV,
AMV, ये विकल्प है, ऑप्शन है। अब बनाइए इसको, पहले समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति हमने कहा था जो पहले लिखते वो पहला व्यक्ति होता है, ठीक। किस संयोजन में पहला व्यक्ति है ना दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, मतलब पहला व्यक्ति डी जो है इस दोनों के बीच में बैठा है, किस संयोजन में। तो देखिए पहला संयोजन देख लेते हैं, डी, क्या डी अब भी एम के बीच में बैठा है? डी जो है भी और एम के बीच में बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना। आगे क्या, देखिए पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, तीसरा व्यक्ति ये, कह रहा है क्या किस में से है ना पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो क्या बी पी और डी के बीच में बैठा है? बी जो है पी और डी के बीच में बैठा है? नहीं बैठा है। आगे डब्लू जो है क्यू और बी के बीच में बैठा है? डब्लू जो है डब्लू क्यू और बी के बीच में बैठा है? नहीं बैठा है। आगे टी ए और डब्लू के बीच में बैठा है? टी ए और डब्लू के बीच में बैठा है? जी बिल्कुल बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? इसलिए इसका आंसर ये हो गया। ये देखिए आगे भी देख लीजिए, ए एम और भी के बीच में बैठा है? ए एम और भी के बीच में बैठा है? नहीं बैठा है। इसलिए इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? हाँ, अगला प्रश्न है जो मैं लिख रहा हूं, तीसरा प्रश्न पूछ ही दे रहा हूं, ऐसे ही लिखूंगा क्या। कहेगा यदि ए से शुरू करते हुए सभी व्यक्तियों को घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज बैठाया जाए तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनका स्थान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। तो ए से शुरू करके कह रहा है तो यहाँ ए, घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा में कहेगा तो क्लॉकवाइज, विपरीत में कहेगा तो विपरीत में। और कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो ध्यान दीजिए ए के बाद यहाँ बी लिख देंगे, अब बी के बाद सी आता है तो हम सी लिखेंगे क्या? यहाँ सी है ही नहीं तो लिखेंगे क्या? जो प्रश्न में जो दिया रहेगा जिसका नाम उसी को लिखेंगे ना। तो ए बी, उसके बाद डी, एम, डी के बाद एम, एम के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद टी, टी के बाद भी, भी के बाद डब्लू। अब एक बात देखिए, ये 9 व्यक्ति है, चाहता तो ये लगातार भी दे सकता था ए बी सी डी एफ जी, ए से लेके आई तक, लेकिन नहीं दिया, इस तरह से दिया। तो इस तरह से देने का इसका क्या मकसद रहा होगा? यही मकसद जब इस तरह का प्रश्न दे, है ना, जो ए से शुरू करते हुए यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर क्लॉकवाइज बैठाया जाए तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो इस तरह का प्रश्न बच्चा फंस जाए, गलती कर दे, इसलिए लगातार न दे करके ए से आई न दे करके क्या कर दिया? बीच बीच में गैप करके दे दिया। तो आप बताइए, कहेगा जब कभी कभी कहेगा ए से शुरू करते हुए तो ब्रैकेट में लिख देगा ए को छोड़कर। तो ए को अगर छोड़कर कहेगा तो ध्यान दीजिए, ए को छोड़कर कहेगा तो ए को छोड़ दीजिएगा। वैसे देखिए तो ए, देखिए एगो ये है ना, देखिए अगर ए को छोड़ करके कहेगा तो एक ही व्यक्ति होंगे, ऐसे केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं ए को छोड़कर जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है जब सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करते हुए घड़ी की दिशा में इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजाते हैं या बैठाते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अगर ए को छोड़कर ब्रैकेट में कहेगा तो ए को छोड़ देंगे, अब एक ही होगा। अगर ए को छोड़ छाड़ नहीं कहेगा तो पकड़ लेंगे भाई, दोनों हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्न में, कुछ भी पूछेगा तो जब भी प्रश्न आपको आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का तो आप सावधानी पूर्वक थोड़ा बनाइएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक रिवाइज करिए पिछले क्लास का। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो अर्थात इन सेंटर हो, इन सेंटर फेस करके बैठा हो
तो क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो, इन सेंटर में हो, फेस करके बैठा हो। क्लियर। लेकिन जब अच्छा क्लॉकवाइज तो बायां हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दायां हो जाएगा। क्लियर। और जब है ना आउट सेंटर हो, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो, तो क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, हाँ क्लॉकवाइज उल्टा हो जाता है, दायां हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा। जब एक पंक्ति में बैठा हो उत्तरोमुख, नॉर्थ की ओर मुंह करके, तो मेरा दायां इसका दायां, मेरा बायां इसका बायां। यही सब ना बताए थे। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ में आया हुआ होगा, है ना। आइए अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं, इसे आप लोग बनाएंगे। देखिए प्रश्न जो मैं लिखता रहता हूं, जैसे लिखूंगा, निर्देश है JKLMN और O उत्तर की ओर, उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मतलब क्या, ऐसा ही, अगर ऐसा ही रहेगा तो हम लोग लिख देंगे आराम से, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। जरूरी नहीं इसी का, इसलिए कह दिया। आगे है जे ओ के बाएं को चौथा चौथे स्थान पर बैठा है। वो एक ही बात हुआ, स्थान पर बैठा है। जे ओ के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, पंक्ति छोर पर नहीं बैठा है। आगे है एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे जे के बगल में नहीं बैठा है। अब आइए प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपको उत्तरोमुख या दक्षिणोमुख हो या दोनों हो, उत्तरोमुख और दक्षिणोमुख दोनों तरह का हो, पहला काम लाइनिंग एक कर देना है आपको, ठीक है। और कितना आदमी है भाई, तो 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये काम कर देंगे। ये बात आपको पता है, ये
जब उत्तरोमुख हो या दक्षिणी मुख तो ध्यान रखेंगे, उत्तरोमुख है ना, उत्तर नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा हो तो ये हमारा क्या हो गया, दायां हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया, है ना, राइट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए बढ़िया से, किधर फेस किया हुआ है उत्तरोमुख, है ना। आइए कह रहा है जब, हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब इस तरह का प्रश्न हो तो जब प्रश्न को पढ़ना शुरू करिएगा तो प्रयास करिएगा बीच में रखने का। जैसे अगर कहेगा एम के दाहिने तीसरा है, एम के दाहिने तीसरा है तो 1 2 तीसरा यहां रखने का प्रयास करिएगा, बीच में रखने का प्रयास इसलिए करिएगा, कभी कभी करेगा प्रश्न, कहेगा प्रश्न में एम के दाहिने तीसरा है लेकिन दोनों में से कोई पंक्ति के अंतिम किनारे पे, अंतिम छोर पे नहीं है, तो इससे आपको आसानी होगा, है ना। पहली बात, पहला उद्देश्य मतलब बीच में रखने का, और दूसरा बीच में रखने का उद्देश्य यह है जो अगर मान लीजिए जिधर से घटेगा बढ़ेगा, इधर से घटा तो इधर इसको मिटा दिए, इधर लिख दिए, इधर घटा तो इधर मिटा करके इधर लिख दिए, बीच में रहने से ये फायदा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे बीच में रखने का। क्लियर। आइए आगे का प्रश्न पर हम आते हैं। अब जे ओ के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। जे ओ के बाएं को चौथे स्थान पर है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो जे ओ के बाएं को चौथे स्थान पर, ओ के बाएं को चौथे स्थान पर यहां रख देते हैं, 1 2 3 चौथा जे। क्लियर है। जे ओ के बायां, ओ का बायां इधर, मेरा बायां इसका बायां, मेरा दायां इसका दायां, ये पता है आप लोगों को, मैंने ट्रेलर में बताया है। ओ के बाएं को ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ठीक। तो यहां तो ऐसा नहीं हो पाया, कोई ना कोई अंतिम तो होगा ही, तभी ना बायां चौथा होगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज, यहां अगर रखते तो यहां पे ओ लास्ट में हो जाता, देख रहे हैं ना। यहां पे अगर रखेंगे तो अंतिम छोर पर हो जाएगा, यहां रखेंगे ओ को तो जे यहां हो जाएगा, तो ये अंतिम छोर पर हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं होगा, यहां कर दिए इसे। आगे अंतिम छोर पर नहीं बैठा। एम एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एन के दाएं तीसरा, अगर यहां रखेंगे तो 1 2 तीसरा मर जाएगा, यहां रखेंगे तो 1 2 तीसरा हो सकता है। एम एन के दाएं को तीसरा, एन के दाएं को तीसरा, 1 2 तीसरा, एम एन के दाएं को तीसरा हो गया, एम एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे के जे के बगल में नहीं बैठा है, बउआ के जे के बगल में नहीं बैठा है, के का झगड़ा है जे से, तो के यहां बैठ जाएगा। क्लियर। सबको लेके चलना है ना, तो ये क्लियर। बचा क्या, जे के एल बचा ना, यहां एल लिख देंगे, हो गया, सेटिंग कर दिए। अब देखिए एक चीज, हर चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा शुरू में बेसिक चीज दूंगा, है ना, धीरे धीरे वह क्वेश्चन आपके बीच रखूंगा जो एग्जाम में वर्तमान समय में पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही बात अगर किया जाए, जो बेसिक चीज हमने बताया स्टार्टिंग का, उसमें सबसे लेटेस्ट पैटर्न को भी हमने रखा, आप लोगों के समक्ष रखने का काम किया है। क्यों? ताकि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर के बच्चे होंगे तो उस तरह का क्वेश्चन कभी जल्दी मिलेगा नहीं किसी बुक में, है ना। न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग उसको भी हमने रखा। तो उसी तरह यहाँ भी हम सीटिंग अरेंजमेंट में भी अभी पूछ रहा है मिक्स वाला, इन आउट दोनों, कुछ का मुंह अंदर कुछ का मुंह बाहर। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड कि किसका मुंह अंदर है किसका मुंह बाहर है ना। उस तरह का क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे जो पूछा है लेटेस्ट 2020-21 में एग्जाम में, है ना। तो आइए, ये हो गया। अब हम प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न कहेगा पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है भाई? एम बैठा है। पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है? प्रश्न पूछेगा पहला प्रश्न पूछेगा, पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है? एम बैठा है।
आंसर एम। अगला प्रश्न है, कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा पंक्ति के दोनों छोर पर बैठा है? तो क्या आंसर होगा? पंक्ति के दोनों छोर पर कौन है? जे और एम। आंसर क्या होगा इसका? जे एम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम चाहेंगे अपने वीडियो में क्वेश्चन को जो मैं लिखता रहता हूं उसको कट कर दूं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखे, लेकिन मैं ऐसा कट नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं ताकि मैं मैं चाहता हूं जो अब क्वेश्चन लिख रहा हूं तो बच्चा उसी टाइम बनाना भी शुरू कर दे। उसे ये नहीं लगे जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूं। उन्हें यह फील हो, यह एहसास हो, यह महसूस करे जो मैं क्लास में बैठा हूं, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन लिखिए, बना देते हैं, बनाना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए इस चीज का। कौन से दो व्यक्ति को ये हो गया। अब कहेगा, देखिए यदि सभी व्यक्तियों को, समझिएगा, यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं बैठाया जाए, बाएं से दाएं बैठाया जाए, तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाना है तो पहले जे, के, एल, एम, एन और ओ। देखिएगा कभी कभी अंतर देगा तो उसको जो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में निर्देश में दिया रहेगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए चेंज है, एक ही है, केवल एक व्यक्ति। अगर कहता इस जे को छोड़ करके तो कोई नहीं भाई। क्लियर? कभी याद रखिएगा ये बाएं से दाएं कह रहा है कि दाएं से बाएं। बाएं से दाएं कहेगा तो यहां से शुरू करेंगे, दाएं से बाएं कहेगा तो इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं मेरा दायां इसका दायां, मेरा बायां इसका बायां, कोई दिक्कत नहीं है। आई अगले प्रश्न की स्टेप को हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आज फिर इतना ही रहने दीजिए, नहीं होगा तो अगले प्रश्न में फिर मैं करवा दूंगा, है ना। तो आज जितना मैं पढ़ाया, 2 ही क्वेश्चन पढ़ाया, एक दिन में 2 ही क्वेश्चन, 2 ही कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन घर पे उससे रिलेटेड संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चन बना डालिए, तभी आप सीखेंगे, नहीं तो आप नहीं सीखेंगे, है ना। समझ रहे हैं बात को? ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। और मैं अगले वीडियो में फिर अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, है ना, जो एग्जाम में वर्तमान समय में पूछा जाता है अधिक एग्जाम में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप क्या करें, हमारे पिछले वीडियो को भी, आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो को देख ले, है ना, तभी आपको आगे का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। एक बात कहना चाहूंगा पुनः, यदि अभी तक आप अपना प्यार हमें नहीं दिए हैं, हमारे YouTube को नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, आशीर्वाद, दुआ सब कुछ दें और आगे हमें और प्रोत्साहित करें और हमें बाध्य करें मेहनत करने के लिए, ताकि मुझे मन लगेगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो किसके लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, है ना। मुझे इतना आप लोग प्यार दीजिए हमारे YouTube चैनल को, जो मैं मजबूर हो जाऊं, बाध्य हो जाऊं आपके लिए कुछ कर गुजरने के लिए, आपके लिए दिन रात मेहनत करूं, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखना नहीं है, देखना है तो बिना स्किप किए देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए। बहुत कहूँगा, आपने रीजनिंग बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ अलग कुछ करने का। मेरा इसमें प्रयास कहाँ तक सार्थक है ये तो आप ही बताएंगे। बस मैं यही प्रयास करता हूँ, हर चैप्टर में कुछ नया करूँगा, है ना। तो लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, तुम मेरे बाद रीजनिंग को तरस जाओगे,
तुम मेरे बाद रीजनिंग को तरस जाओगे। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।